जेडीयू एमएलसी राधा चरण साह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरा स्थित फार्म हाउस से जेडीयू एमएलसी राधा चरण साह उर्फ सेठ जी की गिरफ्तारी हो गई है। इधर केंद्रीय एजेंसी ने उनके फार्म हाउस पर छापेमारी की थी। सेठ जी का फार्म हाउस आरा के अनाइट मठिया में स्थित है। आपको बताएं कि एक हफ्ते पहले ईडी ने एमएलसी और उनके बड़े बेटे कन्हैया प्रसाद को समन भेजा था। टैक्स चोरी के आरोप में पहले भी टीम आरा आ चुकी है। जेडीयू एमएलसी राधा चरण सेठ पर बिहार में बालू माफियाओं के साथ मिलकर बालू के अवैध कारोबार को बढ़ावा देने के साथ टैक्स चोरी का आरोप है। दिल्ली में शरद पवार के घर आईएनडीआईए की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई और बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में रैली होगी। सीट शेयरिंग जल्दी तय की जाएगी। वहीं जातीय गणना पर आगे बढ़ने पर भी सहमति हुई है। बात करते हैं बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा से। संजय जी, आज की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? आज खास करके जो सीट शेयरिंग को लेकर के है, वो सीट शेयरिंग में आपको स्टेट वाइड कमेटी बना करके तय करेंगे और दूसरा कास्ट सेंसस पर जो है वो 12 पार्टी जो थी एग्री की इस मुद्दा को लेकर के हम लोग कितनी जल्दी आप लोग बैठक शुरू करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर के? जल्दी बिहार में जल्दी शुरू हो जाएगा। चलिए, तो संजय झा का कहना है कि जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा होगी और कास्ट सेंसस पर आगे बढ़ने की बात हुई है। आज की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है उसमें। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। सांसद सुशील मोदी ने विपक्षी दलों की समन्वय समिति की पहली बैठक पर तंज कसा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुशील मोदी ने लिखा कि नेतृत्व सीट साझेदारी पर कोई फैसला नहीं कर पाई समन्वय समिति। बेंगलुरु मुंबई के बाद दिल्ली बैठक ने भी जेडीयू को निराश किया। द्रमुक के नरगल बयान पर भी कोई रुख तय नहीं। आईएनडीआईए बीजेपी नहीं, सनातन धर्म के विरुद्ध है। जातीय गणना पहले विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में कराएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आईएनडीआईए की बैठक पर कहा कि यह हिंदुओं को समाप्त करने के लिए बैठक की जा रही है। इनकी नीयत सामने आ गई है कि मीटिंग हिंदुओं को तबाह, बर्बाद और एक तरह से मिटा देने के लिए बैठक हो रही है। ये तो तमिलनाडु के मंत्री ने कह ही दिया कि इंडिया का एजेंडा ही है सनातन हिंदुओं को समाप्त करना। जेडीयू ने भाईचारा यात्रा को सफल बताया। भाईचारा यात्रा की समाप्ति के बाद जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यात्रा से राज्य में अच्छा संदेश गया। यात्रा के जरिए नीतीश कुमार की शांति और सद्भाव का संदेश देने की कोशिश की गई। इस मौके पर प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। देश के हालात है जिसको गंगा जमुनी तहवीज से कोई मतलब नहीं, जो उसको तोड़ना चाहता है, जो फिरका पर ताकत है, उस ताकत को पुरजोर जवाब देने के लिए और जो उसका उन्होंने जो आज आपातकाल की स्थिति लाया है देश में, जो लोकतंत्र लहूलुहान है, संविधान के संघीय ढांचे को नष्ट किया जा रहा है, गौरवशाली इतिहास को बदला जा रहा है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि आईएनडीआईए की पहली मीटिंग से ही वे बोल रहे हैं नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनेंगे। अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर टीएमसी, तीसरे नंबर पर डीएमके और जेडीयू की वहां पर क्या ताकत है कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे। कुमार जी जो यहाँ पर महागठबंधन बनाए हैं, इसके पीछे कोई राष्ट्रीय स्तर की सोच नहीं है। ये सोच बस इतनी है कि 24 में भाजपा अगर कहीं जीत कर आए और मुझे हटाए, उससे पहले मैं महागठबंधन बना लूं ताकि अगले विधानसभा तक मेरी कुर्सी बची रहे। ये विशुद्ध तौर पर अपनी कुर्सी किस तरह बची रहे इससे प्रेरित है। आपका अपने दल की कोई ताकत नहीं है, आपके अपने विधायक मंत्री है नहीं, आपका अपना वोट है नहीं, आपकी अपनी कोई छवि है नहीं, क्यों कोई आपको संयोजक बना देगा? जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार से कहीं चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए देश के अलग अलग इलाके में थर्मामीटर लगवा रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि नीतीश कुमार अब कहीं से चुनाव जीतने वाले नहीं। वापस जंगल राज की लपटों में धकेलने के लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार को यह पता है कि बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बिहार में वो अब कहीं से भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, यह उन्हें बखूबी पता है।
कल वैशाली के महनार में छात्राओं ने गदर मचाया था। छात्राओं ने बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने के कारण जमकर बवाल काटा था। तो वहीं बुधवार को उसी स्कूल में 10 छात्राएं बेहोश हो गईं। दरअसल अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्कूलों में 75% उपस्थिति का आदेश जारी कर किया था और इसके बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचने लगे तो बैठने की जगह कम पड़ने लगी। लिहाजा कल बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्राओं ने बवाल कर दिया। आज स्कूल में कई छात्राएं बेहोश हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए महनार सीएचसी में भर्ती कराया गया। छात्राओं का कहना है कि विद्यालय में जगह का अभाव है। क्लासरूम से जरूरत से ज्यादा छात्राओं को वहां बिठाया जा रहा है। इसके कारण भीषण गर्मी में छात्राएं बेहोश हो रही हैं। कुव्यवस्था को लेकर मंगलवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की गाड़ी भी तोड़ी गई थी। क्लासरूम छोटा है, बच्चे बहुत ज्यादा है और गर्मी भी बहुत की हुई है, इसलिए हम लोग क्लासरूम के बाहर बैठे हुए हैं। नाम बता दीजिए। साक्षी कुमार। तो कितना लड़की आज बेहोश हो गए हैं? आज लगभग 2-3 लड़की बेहोश हो चुकी है। सर सबको ORS का घोल दिए हुए, तो अभी होश में, अभी रिलैक्स है और कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दम घुटता है, वहाँ पे सीट नहीं है तो क्या करें, बाहर ही बैठे ना कि अंदर बैठे। यही वजह है कि हम लोग बाहर बैठे हुए, हम लोग को सीट नहीं मिलता है। दरभंगा में पत्नी पर जानलेवा हमला करने में गिरफ्तार घनश्यामपुर और अलीनगर प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार निश्चल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम केवटी थाना क्षेत्र के ननौरा स्थित वास्तु विहार कॉलोनी के उनके मकान पर छापेमारी उन्होंने की और मकान से 19,95,000 रुपए समेत कई दस्तावेज जब्त किए। इन दस्तावेजों और कागजातों को आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार जांच कर रही है। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग की है। फायरिंग की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और कहा जा रहा है कि स्कूटी पर सवार होकर 2 अपराधी आए और दुकानदार से रंगदारी की मांग की। जब दुकानदार ने रंगदारी देने में आनाकानी की तो उन लोगों ने फायर कर दिया। हालांकि फायरिंग की घटना में दुकानदार बाल बाल बच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने खोखा जब्त किया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आने के बाद जो है वो स्कूटी वहाँ बाहर में पार्क किए, उसके बाद अंदर आए। अंदर आने के बाद मेरा स्टाफ यहाँ बैठा हुआ था और हम ऊपर में थे, तो उन्होंने मेरे स्टाफ को बोला क्या कि आप जो है मतलब जो पैसा वैसा है सब लाओ। एक गलत स्टाफ बोला क्या कि नहीं पैसा वैसा तो कुछ भी नहीं है। तो 2 राउंड फायरिंग किया है, जो कि खोखा जाके वहाँ पर मेरे दुकान के अंदर में 2 राउंड फायरिंग हुआ है। हाजीपुर में अपराधियों ने एक बार फिर तांडव मचाया। बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार 2 युवक को गोली मार दी। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं। एक युवक के सीने में 2 गोली लगी है, जबकि एक युवक के गले में गोली लगी है। घटना दिघी रेलवे फाटक के पास की है। गंभीर हालत में दोनों को पटना रेफर कर दिया गया है। दोनों युवक थार गाड़ी से कहीं जा रहे थे। इसी बीच बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर दी। हम लोग रुके हुए थे, हम शीशा में देखे 3-4 आदमी लेके आ रहा था। हमको क्या पता कि मेरे पे अटैक करेगा। कितना राउंड फायरिंग हुआ? मेरे पे 2 राउंड। अच्छा, 2 राउंड किया, शीशा टूटा। आज करीब 12:30 बजे दिघी ग्राम में एक व्यक्ति जो है अपने कार गाड़ी से जा रहे थे। इसी दरमियान एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आए और गुमटी के पास में गोली मार दी, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गया है। एक का विश्वजीत कुमार नाम है और दूसरा अमनराज है। पटना के डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक 6 महीने के बच्चे की दुर्लभ सर्जरी कर उसे नई जिंदगी दी है। दरअसल छपरा के तबस्सुम नाम की महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया था। इसमें एक बच्चा ऐसा था जिसके शरीर के कई ऑर्गन अव्यवस्थित थे और टेस्टिस अपनी जगह ना होकर पेट में स्थित था। आनंद फानंद में परिजनों ने बच्चों को डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दूरबीन विधि से बच्चे की सर्जरी की और सभी ऑर्गन को सही जगह बिठा दिया। डॉक्टरों के प्रयास से बच्चे की स्थिति में सुधार होने लगा है। अब डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करने वाले हैं। डॉक्टर की माने तो ये बीमारी जन्मजात है और 20 लाख में एक मरीज में संयोगवश मिलता है। अगर बच्चे की सही समय पर सर्जरी नहीं होती तो कैंसर हो सकता था। ये बीमारी आप समझ लीजिए लाखों, यानी कि 20 लाख में एक आध बच्चे में ये बीमारी और कमी पाई जाती है। और इसके अंदर जो उसके पेट है उसमें सिकुड़न थी, तो इसको डॉक्टरी भाषा में प्रून बेली सिंड्रोम कहते हैं। और इस बीमारी के अंदर जो है कई सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं। जैसे इस बच्चे के अंदर इसकी जो टेस्टिस है वो पेट के अंदर ही रह गई थी। किडनी के अंदर अत्यंत गंभीर सूजन है। किडनी और जो पेशाब का रास्ता है वो फूला हुआ है बहुत ज़्यादा। जो टेस्टिस पेट में थे उसको लाके नीचे के रास्ते में जो स्क्रोटम कहलाता है वहाँ फिक्स किया
और दूरबीन विधि से ऑपरेशन करने के बाद अगले 6 घंटे बाद ही हम बच्चा होश में अच्छे से आ गया, हमने दूध भी चालू कर दिया और 48 घंटे बाद बच्चा इस लायक है कि अब हम उसका छुट्टी कर सकते हैं। किशनगंज के पोठिया थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। घायल हालत में लड़की को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत खराब होने की वजह से लड़की को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद लोगों में गुस्सा है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही गिरफ्तारी होगी। अभी और दोनों अभियुक्त को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। अभी तो शुरुआती दौर है, पर देखते हैं क्या होता है। फिर हम और अभियुक्त को पकड़ने के प्रयास जारी है। शराबबंदी वाले बिहार में लाखों की जब्त शराब की बोतलों पर जेसीबी चलाई गई। गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट पर हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के बाद नष्ट किया गया। दरअसल बीते अगस्त महीने में जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त की गई थी। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत बलथरी चेकपोस्ट पर जेसीबी चलवाई गई। वो हम लोग के एक्ट में ही है कि जो भी शराब हम लोग जब्त करते हैं, हम या पुलिस थाने के द्वारा जो भी शराब जब्त की जाती है उसका विनष्टीकरण का प्रस्ताव जो है वो जिला पदाधिकारी के यहाँ जाता है और वहाँ से उस पर आदेश होता है और उस पर दंडाधिकारी की नियुक्ति होती है और उसके आलोक में हम लोग जो है वो जब शराब का विनष्टीकरण जो है वो करते हैं और उसमें जो है जेसीबी के माध्यम से उसका विनष्टीकरण किया जाता है, उसका वीडियो फोटोग्राफी कराया जाता है, दंडाधिकारी के समक्ष ये सारा चीज़ होता है और एक विनष्टीकरण का प्रतिवेदन बनता है जो माननीय न्यायालय में और डीएम साहब के यहाँ भी भेजा जाता है और एक कार्यालय में सुरक्षित रखा जाता है। बक्सर से खबर, जहां पुलिस ने डाक पार्सल के एक बड़े कंटेनर से शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। करीब 40 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। पुलिस ने बक्सर आरा 4 लेन पर कंटेनर से शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। शराब की खेप राजस्थान से चली थी और पटना जा रही थी। आइसर गाड़ी जो 6 चक्के की है, HR 55 AK 1997 6 व्हील की गाड़ी थी। उसको रोक के सर्च किया गया तो ड्राइवर भागने लगा, फिर ड्राइवर को पकड़ा गया। उसके बाद गाड़ी को सर्च किया गया तो उसमें इंपीरियल ब्लू ब्रांड की कुल 4252.32 लीटर विदेशी शराब पाई गई। उसमें पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह के खिलाफ राज्य भर के सभी 8200 मुखिया ने अब मोर्चा खोल दिया है और सीएम नीतीश कुमार से पत्र लिखकर एसीएस के खिलाफ जांच की मांग की। दरअसल पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे मुखिया ने सोलर लाइट योजना में एसीएस पर एजेंसी से मिलीभगत और धांधली का आरोप लगाया है। वहीं मुखिया को ट्रेनिंग देने के नाम पर चयन में अनियमितता बरतने का भी आरोप लगाया। मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। जहां सरकार के रवैये से पहले से नाराज चल रहे हैं, वहीं अब पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह के खिलाफ बिहार मुखिया महासंघ ने मोर्चा खोल दिया है और सीएम नीतीश कुमार को सभी ने पत्र भी भेज दिया है। देखिए, ये जो हम लोगों का आरोप है, उनकी भूमिका की जांच की मांग की है सरकार से। तो हमारा आंदोलन चल रहा था, अखबार के माध्यम से, अन्य माध्यम से लगातार उनके द्वारा भ्रामक खबरें और ये कहा जाना कि हम ट्रेनिंग के लिए भेजने का काम कर रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग किस प्रतिनिधि को और किस नियम के तहत कराए हैं, पहले इसका जवाब दें। एक तो पूरे पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करा दिए कि पूरा सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम जिस दिन जांच होगी, 25 तारीख को समीक्षा होने वाली है, तो 25 तारीख को समीक्षा में मुख्य सचिव को भी जानकारी चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बिल्कुल देखिए गंभीर आरोप लगा दिया है बिहार मुखिया महासंघ ने कि मिहिर कुमार सिंह जो एसीएस हैं पंचायती राज विभाग के, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बिहार के मुखिया को आमंत्रण भेजते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं ग्राम सरकार, उनको पीछे खड़ा कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये अपर मुख्य सचिव खुद हैं, यहाँ पर तमाम विभागीय अधिकारी हैं और उसके पीछे जो है मुखिया लोग खड़े हैं। क्या इसमें आपत्ति आपको क्यों है? हम लोग का आपत्ति है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, आप राजा नहीं है, राजा की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। एक तो पूरे पंचायती राज व्यवस्था का 2.5 साल में आप ध्वस्त कर दिए। नहीं, हम लोग का सिंपल एक कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को ये देखना होगा
कि दूध का दूध और पानी का पानी उनके सामने नजर आ जाएगा। समीक्षा करके वो देख लें, जिस पर हमारे अध्यक्ष साहब ने भी आपको सारा बात बताया। अगर मुख्यमंत्री जी इनका संज्ञान लेते हैं और सारे चीज को देखते हैं बैठ के, तो उनको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से बिहार के मुखिया के साथ में व्यवहार किया जा रहा है। जो भी गड़बड़ी हुई है पूरे मामले की सीएम नीतीश कुमार से जांच की मांग कर दी है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर, जहां जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह को पटना लाया गया। पटना ईडी ऑफिस से उसे लाया गया और ईडी कार्यालय की हाजत में रखा जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं, राधाचरण सेठ के फार्म हाउस से रुपयों से भरा बैग और कई कागजात मिले हैं। गिरफ्तारी के बाद फूट फूट कर राधाचरण सेठ रोने लगा। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं। इन तस्वीरों में गिरफ्तारी की वो तस्वीर है जिसमें राधाचरण सेठ को गिरफ्तार कर ईडी की टीम पटना लेकर आई है। फार्म हाउस पर से गिरफ्तारी हुई थी और जो खबर मिल रही है कि राधाचरण सेठ के फार्म हाउस से रुपयों से भरा बैग मिला, कई पेपर्स मिले और गिरफ्तारी के बाद वो रोने लगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी कार्यालय के हाजत में उसे रखा जाएगा। पटना ईडी ऑफिस लाया गया है उसे और कार्रवाई चलती रही और ईडी की तरफ से जो भी सवाल पूछे गए उसका माकूल जवाब देने में असमर्थ था, नहीं बता पाया और इस वजह से जो आरोप लगाए गए थे उसकी बुनियाद मजबूत होती चली गई। और ऐसे में जो खबर आ रही है कि उसकी गिरफ्तारी हुई उसके ही फार्म हाउस से और उसके बाद उसे ईडी दफ्तर लाया गया और ईडी दफ्तर की हाजत में उसे रखा जाएगा। लेकिन गिरफ्तारी के बाद वो रोने लगा और कई कागजात मिले हैं जो अभी खबर मिल पा रही है और फार्म हाउस से रुपयों से भरा बैग भी मिला है। राधाचरण सेठ को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और देखिए इस गाड़ी में राधाचरण सेठ मौजूद है। आरा से उनकी गिरफ्तारी हुई है और देखिए ये ईडी का कार्यालय है जहां उन्हें ले जाया जा रहा है। और देखिए यहां पर कि हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आरा से गिरफ्तार कर राधाचरण सेठ को, जो जदयू के विधान पार्षद हैं, उन्हें ईडी कार्यालय लाया गया है और इसी गाड़ी में वो बंद है। और देखिए तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए जो देखिए केंद्रीय सुरक्षा बल की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और राधाचरण सेठ को इसी ईडी कार्यालय में यहाँ रखा जाएगा। क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है। गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए ये तस्वीर है, राधाचरण सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये ईडी कार्यालय में उन्हें यहाँ ले जाया जा रहा है। उम्मीद है कि कल उन्हें और पूछताछ उनसे होगी और उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद इन्हें दिल्ली भी ले जाया जा सकता है या फिर यहाँ पर भी कार्रवाई हो सकती है। और देखिए तमाम सुरक्षा घेरा में इस वक्त राधाचरण सेठ पटना ईडी कार्यालय इन्हें लाया गया है। ईडी कार्यालय में जो यहाँ हाजत है, इस हाजत में इन्हें रखा जाएगा और यही आज उनकी पूरी रात बीतेगी। और खास तौर पर माना जा रहा है कि जिस तरीके से यह कार्रवाई हुई है, कहीं न कहीं ये पहले से ईडी लगातार उनसे पूछताछ भी कर रही थी। पिछले दफा भी ईडी ने उनसे पूछताछ की थी और आज जब उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची थी उसके बाद उन्हें शाम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार कर पटना का जो ईडी कार्यालय है यहाँ लाया गया है। आज उन्हें ईडी कार्यालय में जो हाजत बना है उसी हाजत में रखा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना।